Welcome back to my channel. I am Srishti and in this video we will discuss about human resource planning. तो आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी HRP. इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशंस ऑफ HRP, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRP, नीड फॉर HRP एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ HRP. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान करती है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी और उनके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके. सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट नंबर ऑफ पीपल राइट स्किल्स के साथ राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर अवेलेबल हो. अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्प्लॉयज़ कम होंगे तो वर्क प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं होगा और अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट अननेसेसरी इंक्रीज़ हो जाएगा. इसलिए HRP का मेन फोकस होता है प्रॉपर मैन प्लानिंग करना. डेफिनेशंस ऑफ HRP. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की एक फेमस डेफिनेशन कोलमैन ने दी है. अकॉर्डिंग टू कोलमैन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स एंड द मीन्स फॉर मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स in order to carry out the integrated plan of the organization. इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. फर्स्ट, डिटरमिनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. सिर्फ नंबर ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उन एम्प्लॉयज़ के पास कौन सी स्किल्स है, क्वालिफ़िकेशंस कौन सी है और एक्सपीरियंस क्या है. फर्स्ट समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. अगर एक कंपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है तो उसको इंजीनियर्स, मैनेजर्स, टेक्नीशियंस या मार्केटिंग स्टाफ की ज़रूरत हो सकती है. इसलिए HRP का पहला स्टेप होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट डिटरमिन करना. Now the second one is the means for meeting those requirements. सिर्फ एम्प्लॉयज़ के रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना ही काफ़ी नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशन को ये भी डिसाइड करना होता है कि इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कैसे किया जाएगा. इसलिए इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, आउटसोर्सिंग करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना. इसीलिए HRP में ये प्लान किया जाता है कि मैन पावर नीड्स को कैसे फुलफ़िल किया जाएगा. नाउ द थर्ड वन इज़ कैरिंग आउट द इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स और स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहती है तो उसको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए HR डिपार्टमेंट पहले से प्लानिंग करता है ताकि राइट एम्प्लॉयज़ राइट टाइम पर अवेलेबल हो सके. अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRP. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. HRP का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास करेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो और उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स भी हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके. इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट, इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन पावर. HRP इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जब भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो तब सफिशिएंट मैन पावर अवेलेबल हो. सेकेंड, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. HRP का एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन करे. थर्ड,
फोरकास्ट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स। एचआरपी फ्यूचर मैन पावर नीड्स को प्रिडिक्ट करता है, जैसे कि डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट लेवल्स पर कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। फोर्थ, एसेस सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। एचआरपी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है या सरप्लस। फिफ्थ, एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। एचआरपी हेल्प करता है ये समझने में कि टेक्नोलॉजी का जॉब्स और मैन पावर रिक्वायरमेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ नीड फॉर एचआरपी। अब समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों पड़ती है। फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज़। भले ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस को स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज फील होती है, इसलिए एचआरपी ज़रूरी होता है। सेकेंड, रिप्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। काफ़ी एम्प्लॉयज़ टाइम के साथ रिटायर हो जाते हैं, या उनकी डेथ हो जाती है, या वो फिज़िकली या मेंटली वर्क नहीं कर पाते, इसलिए उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एचआरपी की ज़रूरत होती है। थर्ड, लेबर टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ कभी कभी जॉब चेंज कर देते हैं, प्रमोशन ले लेते हैं, या वो वॉलंटरी क्विट कर देते हैं। इस सिचुएशन को लेबर टर्नओवर कहते हैं, और इसको मैनेज करने के लिए एचआरपी ज़रूरी होता है। फोर्थ, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है या नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, तो उसको एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एचआरपी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। न्यू टेक्नोलॉजी के आने से जॉब्स और स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है, इसलिए एचआरपी की नीड होती है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ एचआरपी। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। राइट पीपल एट राइट टाइम। एचआरपी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट टाइप ऑफ पीपल, राइट नंबर और राइट टाइम पे अवेलेबल हो। सेकेंड, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। एचआरपी हेल्प करता है डिमांड और सप्लाई ऑफ मैन पावर के बीच बैलेंस मेंटेन करने में। थर्ड, अवॉइड मैन पावर शॉर्टेज एंड सरप्लस। एचआरपी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय शॉर्टेज या एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकती है। फोर्थ, टाइम टू फाइंड टैलेंट। एचआरपी ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट टाइम देता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को सर्च और रिक्रूट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, नीड और इम्पोर्टेंस डिटेल में समझा। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video.